पाक फौज की भारत को वार्निंग, जंग मुसल्लत की तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। अदम इस्तेहकाम की भारतीय कोशिशों को कौमी अज़्म और वाज़े इक़दामात से शिकस्त दी जाएगी। पाकिस्तान के अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। आर्मी चीफ ने कहा, पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज वतन के दिफा के लिए अपनी अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी है। कोर कमांडर्स ने कहा, पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय अफवाज लाइन ऑफ कंट्रोल पर मासूम शहरियों को मुसलसल निशाना बना रही हैं। भारतीय फ़ौज की गैर इंसानी और बिला इश्तियाल कार्रवाइयों का मौसर और भरपूर जवाब दिया जाएगा। रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशतगर्दी को हर सतह पर बेनकाब किया जाएगा। किसी भी दहशतगर्दी, जबर या बैरूनी दबाव से पाकिस्तान की तरक्की का रास्ता नहीं रोका जा सकता। दूसरी जानिब पाक फ़ौज की जंगी मशक़ें जारी, जदीद हथियारों और पेशा वराना महारत का अमली मुज़ाहिरा किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात समेत बरादर ममालिक खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए भारत पर जोर दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात के सफ़ीरों की अलग अलग मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की कामयाबियाँ ख़तरे में डालने और इक़्तिसादी तरक्की की राह से हटाने की भारतीय कोशिशें नाकाबिले फ़हम हैं। वज़ीर आज़म ने पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने के बेबुनियाद भारतीय इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद करते हुए वाक़े की शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना बैनुल-अक़वामी तहक़ीक़ात के मुतालबे का आदा किया। कहा, भारत इंसदाद दहशतगर्दी जंग से तवज्जो हटाना चाहता है। सऊदी अरब और यूएई के सफ़ीरों ने कहा कि ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कुवैत के सफ़ीर नासिर अब्दुर्रहमान जासिर की भी मुलाकात। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारत को खबरदार कर दिया। कहा, पानी रोकने के लिए कोई स्ट्रक्चर बनाया तो उसे तबाह कर देंगे। सिंतास माहिदे की खिलाफ वर्जी आसान नहीं, ये पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग होगा। माहिदे की खिलाफ वर्जी की गई तो पाकिस्तान उस स्ट्रक्चर पर हमला कर देगा। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने कहा, भारत ने पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक कोई सबूत नहीं दिया। भारत अब अपने ही बयानिए का मख्वी बन चुका है। अमरीकी नायब सदर ने भारत के लिए फेस सेविंग की गुंजाइश रखी है। भारत ने फेस सेविंग के लिए कोई हरकत की तो उसके मुंह पर हम कालक मलेंगे। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में कौमी असम्बली का इजलास 5 मई को बुलाने का फैसला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की ज़ेर सदारत इजलास में हुकूमती बयानिए पर मुशावरत। कौमी असम्बली में भारत के खिलाफ मज़म्मती करारदाद लाने और उसके मुसवदे पर भी मुशावरत। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर भी गौर। इजलास में कौमी सलामती से मुताल्लिक़ उमूर पर कौमी इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने और अपोजिशन से बातचीत पर भी मुशावरत। पाक भारत कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल का इजलास बुलाए जाने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के सदर कहते हैं, सलामती कौंसिल का इजलास दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी में कमी लाने में मददगार हो सकता है। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल मंदूब आसिम इफ्तिखार की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया की ताज़ा तरीन सूरत हाल और ख़ित्ते में कशीदगी कम करने से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। आसिम इफ्तिखार ने ख़ित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान का आज़म दोहराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आसिम इफ्तिखार का कहना था कि पाक भारत कशीदगी कम करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास बुलाने की तजवीज़ को सराहते हैं। उनका कहना है कि भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस है। भारत ने पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम फौरी पाकिस्तान पर आयद कर दिया। भारत ने इन वाक़यात को अंदरूनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान का सिंतास माहिदे की मअतली पर भारत को नोटिस देने का फैसला। नोटिस में माहिदा मअतल करने की ठोस वजूहात मांगी जाएंगी। इंडस कमीशन के ज़राए के मुताबिक खारजा उमूर, आबी वसाइल और कानून की वजारतों ने इब्तदाई होमवर्क कर लिया है। कानूनी और आइनी मुशावरत जारी। भारत की तरफ से सिंतास माहिदे की मअतली पर पाकिस्तान का आलमी फोरम्स पर भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाने पर भी गौर। पाकिस्तान सिंतास माहिदे पर कानूनी सबकत रखता है। तमाम इक़दामात हुकूमत और काबीना की मंजूरी से किए जाएंगे। नून लीग के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि मुल्क की दिफा और कौमी सलामती के लिए पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों का यकज़बा होना खुशाइंद है। पार्लियामेंटेरियंस के इस किरदार से कौमी यकजहती को फ़रोग़ मिलेगा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि इख्तिलाफ़ राय जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन मुल्क की दिफा के अजीम मकसद के लिए हर तरह के इख्तिलाफ़ात को एक तरफ रखना अच्छी रिवायत है। अमरीका का भारत और पाकिस्तान पर एक बार फिर मसाइल का जिम्मेदाराना हल निकालने पर जोर। अमरीकी महकमा खारजा की तर्जुमान टैमी ब्रूस ने कहा,
अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने दोनों ममालिक से कहा है कि वो ऐसा ज़िम्मेदाराना हल निकालें जिससे जनूब एशिया में तवील मुद्दती अमन और इलाक़ाई इस्तेहकाम बरकरार रहे। अमरीकी नायब सदर जेडी वैंस ने कहा कि अमरीका को उम्मीद है कि पहलगाम वाक़े पर भारत का रद्द-ए-अमल वसी तर इलाक़ाई तनाज़ा पैदा नहीं करेगा। उम्मीद है पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की तहक़ीक़ात के लिए भारत से ताउन करेगा ताकि उन दहशतगर्दों से निपटा जा सके जो कभी कभार पाकिस्तानी सरजमीन इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान पहले ही कह चुका है कि भारत के किसी भी फ़ौजी मिसएडवेंचर का फौरी, मजबूत और भरपूर जवाब दिया जाएगा। अमरीका में पाकिस्तान के सफ़ीर रिजवान सईद शेख ने कहा है कि पहलगाम वाक़े से मुताल्लिक़ भारत की जानिब से अब तक किसी किस्म का कोई भी सबूत पाकिस्तान या दुनिया के सामने नहीं रखा गया। पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म की मुहिम जोई का भरपूर क़ुव्वत से जवाब दिया जाएगा। दो जौहरी ताकतें आमने सामने आएँ तो हालात क्या शक्ल इख्तियार करते हैं, इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। एक इंटरव्यू में पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि भारत 7 लाख फ़ौज की मौजूदगी में भी मक़बूज़ा कश्मीर में अमन यकीनी नहीं बना सकता, तो ये भारत के लिए लम्हा फ़िक्रिया है। पाकिस्तान ने IMF प्रोग्राम में रुकावट डालने और उसे सियासत ज़दा करने की भारतीय कोशिशों को मुस्तरद कर दिया। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान पायदार मुआशी तरक्की यकीनी बनाने के लिए IMF से मिलकर काम करता रहेगा। पाकिस्तान मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने के लिए पूरे अज़म से काम कर रहा है। भारत का IMF प्रोग्राम पर मनफी बयानियाँ सिंतास माहिदे की गैर कानूनी मअतली जैसा है। भारतीय इक़दामात उसकी बैनुल-अक़वामी कानून और आलमी इदारों को नज़रअंदाज करने का अक्कास है। भारत का ये रवैया खित्ते के अदम इस्तेहकाम का बाइस है। यूरोपीय यूनियन खारजा उमूर के सरबराह का पाक भारत वज़राए खारजा से राबता तहम्मुल का मुज़ाहरा करने पर जोर, कहा फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि सूरत हाल को बेहतर करने के लिए बातचीत को आगे बढ़ाएं। कशीदगी में इजाफा किसी के लिए सूदमंद नहीं। दूसरी जानिब तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा इसाक़ डार ने भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात इश्तियाल अंगेज़ प्रोपेगेंडे को मुस्तरद कर दिया। सिंतास मुआहिदा मुअत्तल करने के भारतीय फैसले पर सख्त इज़हार तशवीश, मुआहिदे की खिलाफ वर्जी को नाकाबिल कबूल करार दिया। दौरान गुफ्तगू इसाक़ डार ने पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदार शफ़ाफ तहक़ीक़ात की पेशकश दोहराई। पाकिस्तान पर हमला हुआ तो चीन पाकिस्तान के दिफा के लिए साथ खड़ा होगा, तन्हा नहीं छोड़ेगा। चीनी तज्जियाकार और माहिर आलमी उमूर विक्टर गाओ ने भारतीय मीडिया को वाज़ेह कर दिया। कहा, ये इंतहाई संगीन मामला है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पहलगाम हमला किसी और ग्रोह की तरफ से भी हो सकता है, इसीलिए हमले की गैर जानिबदार और मुकम्मल तहक़ीक़ात होनी चाहिए। नहीं चाहते कि कोई मुल्क इस हमले को कशीदगी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करे। जब पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों पर हमले हुए तब भी चीन ने जामे तहक़ीक़ात का मुतालबा किया। पहलगाम हमले में भी चीन का यही मौक़िफ़ है। भारत की जानिब से अटारी बॉर्डर बंद होने के बाद पाकिस्तान आने वाले शहरी सरहद पर फंस गए। भारतीय हुक्काम ने भारतीय पासपोर्ट रखने वाली ख़वातीन को भी सरहद पर रोक लिया, पाकिस्तान जाने से रोक दिया। ख़वातीन का कहना है कि किस कानून के तहत बच्चों को माओं से अलग किया जा रहा है। ख़वातीन ने भारतीय बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की रुकावट भी गिरा दी। कश्मीर अलग है और भारत अलग। जानिबदार भारतीय मीडिया के बार बार सवाल के बावजूद मकबूजा वादी की ख़वातीन का कश्मीर को भारत का हिस्सा मानने से इनकार। भारत माता की जय का नारा लगाने से भी साफ इनकार कर दिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मकबूजा कश्मीर की ख़वातीन ने भारतीय सहाफ़ी के सवाल पर कहा कि वो भारत माता की जय का नारा नहीं लगा सकती। कश्मीरी रहनुमा मीर वाइज उमर फारूक ने कहा है कि पहलगाम वाक़े से एक बार फिर साबित हो गया कि ऐसे वाक़यात से सबसे ज़्यादा कश्मीरियों को नुकसान पहुँचता है। वाक़े की मज़म्मत के बावजूद कश्मीरियों को कटहरे में खड़ा किया जा रहा है। कश्मीरियों पर क्रैकडाउन किए जा रहे हैं। हज़ारों अफराद को हिरासत में लिया गया। कई मकानों को धमाकों से उड़ाकर मुतादिद कश्मीरियों को बेघर कर दिया गया। भारतीय मीडिया में कश्मीरियों की किरदार कुशी की जा रही है। बड़े पैमाने पर सैकड़ों लोगों की बेदखली ने भी कई ख़ानदानों को तकसीम कर दिया। भारत में पाकिस्तानियों के सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने का सिलसिला जारी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ISPR के सोशल मीडिया चैनल बंद कर दिए गए।
भारत की शिकायत पर वज़ीर आज़म के सोशल मीडिया चैनल से काकूल में उनके खिताब की वीडियो भी हटा दी गई। वज़ीर आज़म ने अपने खिताब में पहलगाम हमले की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन की पेशकश की थी। पाकिस्तान के मारूफ अंग्रेज़ी रोज़नामे द न्यूज़ के सोशल मीडिया अकाउंट्स, जियो न्यूज़ के खुसूसी सेगमेंट, सिचुएशन रूम के एंकर मुबशर हाशमी, अदाकार फवाद खान और PSL की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत में बंद कर दिए गए। इससे पहले भारत में डिजिटल और सोशल मीडिया पर दुनिया भर में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले मकबूल तरीन पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल जियो न्यूज़, जियो ग्रुप के 2 मज़ीद चैनल्स हंसना बना है और जियो सुपर को भी डिजिटल और सोशल मीडिया पर बंद किया जा चुका है। माहिरा खान, हानिया आमिर समेत कई पाकिस्तानी फनकारों और एथलीट अरशद नदीम के सोशल मीडिया अकाउंट्स भी भारत में बंद किए जा चुके हैं। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा है कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने किसी बैन अल-अक़वामी मुआहदे के बगैर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर भारतीय चैनल्स और वेबसाइट्स ब्लॉक करा दिए हैं। पाकिस्तान भारत का हर मौका और हर महाज पर ईंट का जवाब पत्थर से देगा और सूद समेत वसूल करेगा। यह के बाद दीगरे भारतीय लिंक्स बैन अल-अक़वामी सतह पर बंद होते जा रहे हैं। आर्मी चीफ ने पहले मरहले में ही भारतीय वेबसाइट्स को ब्लॉक कर दिया था। फैसल वाडा के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने वो कर दिखाया जो कभी कोई नहीं कर सका। भारत की चालें और पाकिस्तान का 2 टोक जवाब, हर इल्ज़ाम, हर इक़दाम का हिसाब, हर लम्हा बदलती सूरत हाल पर सिचुएशन रूम दिन रात मुतहर्रिक, हर सच, हर खबर, हर रद्द अमल सिर्फ जियो न्यूज़ पर। PTI के 24 और 26 नवंबर 2024 के एहतजाज के 82 मुल्ज़िमान को एतराफ़ जुर्म के बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 4 माह कैद और 15 हज़ार रुपये जुर्माने की सज़ा सुना दी। 560 मुल्ज़िमान पर फ़र्द जुर्म आयद। एतराफ़ जुर्म करने वाले मुल्ज़िमान ने अदालत में बयान जमा कराया कि PTI क़यादत ने उन्हें उकसाया, पुरतशद्दुद एहतजाज की तरग़ीब दी, आइंदा किसी एहतजाज में शरीक नहीं होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मीरपुर खास के गाँव खम्बड़ी और बागरेजी आमद। 14 मकानात के मालिकाना दस्तावेज़ात ख़वातीन के हवाले की। बिलावल भुट्टो का कहना था कि शहीद बेनज़ीर ख़वातीन की तरक्की की ख्वाहिशमंद थीं। वो चाहती थीं कि हर एक को रोटी, कपड़ा और मकान मिले। आपका घर बन चुका, दस्तावेज़ पर आपका नाम और तस्वीर है, यह आपका और आपके बच्चों का असासा है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गाँव गुलाम मुस्तफ़ा लगारी में सैलाब मुतासरीन के लिए बनने वाले घरों का दौरा किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की लाहौर डेवलपमेंट प्लान के लिए माहाना टाइमलाइन मुकर्रर करने की हिदायत। सीनियर वज़ीर और चीफ सेक्रेटरी को मंसूबे की बरवक्त तकमील का टास्क दे दिया। प्रोजेक्ट्स का तस्वीरी मुआयना भी किया। मरीम नवाज़ ने कहा, तरक्याती स्कीम्स की तकमील में ताख़ीर से आवाम की रोज़मर्रा ज़िंदगी मुतासिर होती है। वज़ीर आला पंजाब से नीदरलैंड्स के सफ़ीर की भी मुलाकात। मरीम नवाज़ ने कहा कि 2 तरफ़ा तिजारती हजम $2.3 अरब तक पहुँचाना काबिल इत्मीनान है। भारत से इलाज के बगैर वापस आए 2 बच्चों को इस्लामाबाद बुलवा लिया गया। वजारत सेहत की टीम ने दोनों बच्चों और फैमिली को एयरपोर्ट पर रिसीव किया। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का कहना है कि दोनों बच्चों का इलाज हुकूमत करवाएगी। फैमिली के सफ़र और रिहाइश के अखराजात भी हुकूमत बर्दाश्त करेगी। आलमी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पाकिस्तान की तनज़ुली 152 से 158 दर्जे पर आ गया। आज़ादी सहाफ़त पर लगने वाली कदगने तनज़ुली की अहम वजह करार। आलमी सहाफ़ती तंजीम रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने 180 ममालिक में आज़ादी सहाफ़त की सूरत हाल पर नई रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में दुनिया भर में सहाफ़ती आज़ादी को लाहक खतरात पर तशवीश का इजहार किया गया, जबकि मीडिया पर बढ़ते माशी दबाव को ख़तरनाक मसला करार दिया गया। कहा गया कि अमरीका समेत रिपोर्ट में शामिल तकरीबन 1/3 ममालिक में माशी मुश्किलात के बायस खबर रसां इदारे बंद हो रहे हैं। आमराना हुकूमतें मीडिया को कंट्रोल करने के लिए इक़्तिसादी दबाव का इस्तेमाल कर रही हैं। इंडेक्स में हालांकि भारत की दर्जाबंदी 8 दर्जे बेहतर हुई, मगर भारत में मीडिया की मिल्कियत चंद सियासी अशराफिया के हाथों में मरकूज़ होने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। रिपोर्ट में फ़लस्तीन की सूरत हाल को तबाहकुन करार देते हुए बताया गया कि इसराइली फ़ौज ने तकरीबन 200 सहाफ़ियों को शहीद किया। वफाकी हुकूमत का पैका एक्ट और पंजाब हुकूमत का हितक इज़्ज़त कानून आज़ादी सहाफ़त का गला घोंटने के मुतरादिफ है। PFUJ इसके खिलाफ जदोजहद जारी रखेगी। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट का ऐलान। वफाकी और पंजाब हुकूमत से आज़ादी सहाफ़त के एहतराम का मुतालबा। PFUJ के कायम मकाम सदर खालिद खोकर और सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने मुश्तरका बयान में कहा, मुल्क में आज़ादी सहाफ़त तेज़ी से ख़त्म हो रही है। पैका एक्ट और हितक इज़्ज़त कानून काले क़वानीन के खिलाफ जदोजहद जारी रखेंगे।
सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान की ईरानी सफारत खाने आमद। ईरानी सफ़ीर डॉक्टर रजा मुक़द्दमी से मुलाकात। मौलाना फजलुर रहमान का ईरानी शहर बंदर अब्बास में बम धमाके पर इज़हार अफसोस। तर्जुमान JUI के मुताबिक दोनों रहनुमाओं में हालिया पाक भारत कशीदगी पर तबादला ख्याल हुआ। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मोदी खित्ते में जंगी सियासत के जरिए अपनी बका चाहता है, भारत को जवाब देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि भारत पहले तफ्तीश फिर इल्ज़ाम तराशी करें। कराची में तकरीब से खिताब, कहा भारत कश्मीर के मसले को दुनिया से छुपा नहीं सकता। गवर्नर सिंध कामरान खान रिजवी ने कहा कि मोदी सरकार पाकिस्तान का पानी बंद करना चाहती है, कौम को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, हमारी अफवाज हर चैलेंज का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखती है। तकरीब से गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी, शेर अफजल मरबत का भी खिताब। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सलमान अकरम राजा ने कहा है कि हम अपनी फौज के शाना बशाना हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन की जगह APC होनी चाहिए। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा बानी PTI को शुगर या ब्लड प्रेशर की कोई शिकायत नहीं। कराची में वकला का डिफेंस मोड़ पर एहतजाज, ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर। मेन कोरंगी रोड डिफेंस मोड़ बुलेवार्ड सिग्नल आगे जाने वाले दोनों रोड बंद। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक ट्रैफिक को अख्तर कॉलोनी सिग्नल से खयाबान जामी की तरफ मोड़ दिया गया। डिफेंस सिग्नल आने वाली ट्रैफिक को यू टर्न देकर वापस कालापुल की तरफ भेजा जा रहा है। पुलिस हुकाम का कहना है कि चंद रोज पहले थाने में झगड़े पर वकला के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। आज वकला पुलिस एहलकारों पर मुकदमा दर्ज कराना चाहते हैं। वकला कोर्ट ऑर्डर की कॉपी लाए हैं, लेकिन हमें ऑफिशियल ऑर्डर नहीं मिले। कराची में कोरंगी क्रॉसिंग के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से खातून जाँ बहक, वाटर टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार। कोरंगी में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक, 2 जख्मी। इंग्लैंड के बल्दियाती इंतखाबात में दाएं बाजू की जमात रिफॉर्म UK ने तारीखी कामयाबी हासिल कर ली। पार्टी के लीडर नाइजल फराज कहते हैं आम इलेक्शन में वो आइंदा बरतानिया के वजीर आजम भी बन सकते हैं। गजा में इसराइली फौज के हमले जारी, बमबारी में मजीद 43 फलस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल का यमन से दागे गए 2 मिसाइल नाकाम बनाने का दावा। इंसानी इमदाद लेकर गजा पहुंचने की कोशिश करने वाले फ्रीडम फ्लोटिला के कारकुनान की कश्ती पर इसराइल का ड्रोन हमला। माल्टा की हुकूमत का कहना है कि हमले में तमाम अफराद महफूज रहे। इमदादी कारकुनान की कश्ती इंटरनेशनल वाटर्स में लंगर अंदाज हो गई। गजा में इमदाद की बंदिश 3रे माह में दाखिल। शहजादा हैरी बरतानवी अदालत में सिक्योरिटी में कमी के खिलाफ अपना केस हार गए। उन्होंने बरतानिया में मिलने वाली सिक्योरिटी में कमी पर अदालत से रुजू किया था। बरतानवी मीडिया के मुताबिक शाही फराइज से सुबुकदोशी पर शहजादा हैरी की सिक्योरिटी कम कर दी गई थी। सेंट्रल एशियन वॉलीबॉल चैंपियनशिप पाकिस्तान से उज़्बेकिस्तान मुंतकिल। इवेंट को पाक भारत तनाज़े की वजह से पाकिस्तान से मुंतकिल किया गया। इवेंट पहले 29 मई से इस्लामाबाद में होना था, अब इन्हीं तारीखों में उज़्बेकिस्तान में होगा। HBL PSL 10 में पेशावर ज़ल्मी की तीसरी फतह। टेबल पर टॉप टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड को 6 विकेट से हरा दिया। पेशावर ज़ल्मी ने 144 रन का हदफ 17वें ओवर में हासिल किया। कप्तान बाबर आजम 53 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मास सदाकत ने 55 रन बनाए। फतह के बाद ज़ल्मी के 7 मैचेस में 6 पॉइंट्स। इवेंट में आज इस्लामाबाद यूनाइटेड का मुकाबला क्वेटा ग्लैडिएटर्स से होगा। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के CEO आतिफ राना पंजाब प्रोटेक्टेड एरियाज और वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड में शामिल। आतिफ राना का कहना है कि सिर्फ क्रिकेट नहीं, कौमी खेल हॉकी के लिए भी काम कर रहे हैं। जिंदगी के दीगर शोबों में भी लाहौर कलंदर्स के प्लेटफॉर्म से काम करेंगे। और पाकिस्तान के फिल्मसाज मोहम्मद अली नकवी एक बार फिर एमी अवार्ड के लिए नामजद। टर्निंग पॉइंट, द बॉम्ब एंड द कोल्ड वॉर को बेहतरीन तारीखी दस्तावेजी फिल्म की कैटेगरी में नामजद कर लिया गया। मोहम्मद अली नकवी ने एक बार फिर नामजदगी को एजाज करार दिया।